आज पटौदी के पशु चिकित्सालय में पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लिए एक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के पशुपालकों ने काफ़ी संख्या में हिस्सा लिया और पशु क्रेडिट कार्ड योजना के फॉर्म भरकर आवेदन किया। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार की ओर से पहले किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में ऋण दिया जाता था, लेकिन अब जो किसान पशु भी पालते हैं उन्हें भी पशु किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में ऋण दिया जाएगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को पशु क्रेडिट कार्ड बनवाना होगा और इस कार्ड की सहायता से वह अपने पशुपालन के लिए लोन ले सकते हैं, जिसमें गाय, भैंस, बकरी, सूअर इत्यादि जो भी पशु पालते हैं उन पर वे लोन ले सकते हैं और इस योजना में ब्याज भी नाम मात्र 4% लगेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गांव में लोग खेती करने के साथ साथ पशु भी पालते हैं और कभी कभी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसानों को फसल बेचनी पड़ती हैं और कभी पशु बीमार हो जाते हैं तो किसानों के पास पैसा ना आने की वजह से उनका इलाज नहीं करवा पाते हैं। इन सभी परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार ने पशु किसान क्रेडिट योजना को लागू किया है। इस योजना के जरिए लोन लेकर किसान अपने पशुओं की देखभाल अच्छे से कर सकेंगे। मीर सिंह के साथ राधे पंडित की रिपोर्ट। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं ये बताना चाहूँगा कि हरियाणा के हर एक ज़िले में ब्लॉक वाइज इसका कैंप का आयोजन किया जा रहा है और अपने गुड़गांव में जैसे 4 ब्लॉक हैं तो चारों ब्लॉक में आज ये तीसरा कैंप है। उससे पहले फरूखनगर और गुरुग्राम में हम कर चुके हैं, आज पटौदी में कर रहे हैं और 10 तारीख को सोना में है। इस स्कीम के तहत जो ये कैंप जो लगाए जा रहे हैं उसमें मेन ये है कि एनिमल हस्बेंड्री और मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के द्वारा जो एप्लीकेशन आती है वो एप्लीकेशन एक कैंप मोड में हाथों हाथ बैंक वालों को, जैसा कि आप देख रहे हैं सभी बैंकर्स आए हुए हैं, उन बैंक वालों को डिलीवर कर दिया जाता है ताकि इसका जल्दी से जल्दी निस्तारण किया जा सके। इस स्कीम के तहत कोई भी पशुपालक, चाहे वो गाय पालता है, भैंस पालता है या बकरी पालन कर रहा है या भेड़ पालन कर रहा है, सूअर पालन या मुर्गी पालन, जिसके पास पहले से पशु हैं, पशुधन हैं, वो अपने पशुओं का लालन पालन करने के लिए इस स्कीम के तहत किसान क्रेडिट कार्ड का प्रायोजन इस स्कीम के अंदर है। इसमें क्रेडिट कार्ड के रूप में उनको पैसा मिलेगा। इसमें स्केल ऑफ फाइनेंस जो स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी के द्वारा डिसाइड किया गया है, जैसे अगर गाय की बात करें तो 43,000 रुपये एक पशु के लिए है। इसी प्रकार से भैंस की बात करें तो 63,869 रुपये एक पशु के लालन पालन के लिए, और इसी प्रकार से भेड़, बकरी और मुर्गी पालन और सूअर पालन के लिए अलग अलग पशुओं के हिसाब से इसका स्केल ऑफ फाइनेंस डिसाइड किया गया। तो जितने जिसके पास पशु होते हैं उस पशु का स्केल ऑफ फाइनेंस के हिसाब से इसमें एक क्रेडिट कार्ड लिमिट बना दी जाती है। उस लिमिट में किसान अपना पैसा या कोई भी पशुपालक है वो पैसा निकाल के अपने पशुओं के लिए सूखा चारा, हरा चारा, बिजली, पानी, मेडिकल फैसिलिटी या कोई भी जो उसके पशु के लालन पालन में जो लगता है उसके रूप में यूज़ कर सकता है। और इसमें 1,60,000 रुपये तक, जैसा कि सबको पता है, 1,60,000 रुपये तक अगर कोई किसान इस पशुपालक इस योजना के तहत ऋण लेता है उसको किसी प्रकार की अलग से सिक्योरिटी देने की आवश्यकता नहीं है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी पशुपालकों को बताना चाहूँगा कि जो भी पशुपालक जिसको किसान क्रेडिट कार्ड, पशु किसान क्रेडिट कार्ड हैं, आपका जो नज़दीकी ब्रांच है, बैंक है या जिसमें आपने पहले से कोई बैंकिंग कर रखी है, वहाँ पे जाके संपर्क करके अपना उसमें इस पशु किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ उठा सकता है। दूसरी बात ये है इसके रीपेमेंट का। चूँकि किसान क्रेडिट कार्ड है तो इसमें जो इंटरेस्ट सबवेंशन है वो इंटरेस्ट सबवेंशन 2 लाख रुपए तक सस्ते ब्याज पे पैसा मिलेगा, और अगर कोई किसान टाइमली उसको रिन्यू करवा देता है या पैसा जमा करवा देता है तो 3% का एडिशनल इंसेंटिव भी इसमें प्रावधान है। तो टोटल जो पैसा जिस पे ब्याज लगेगा जो 2 लाख रुपए तक, उसमें टोटल ब्याज 4% ब्याज से पैसा किसान को देना पड़ेगा। चूँकि दुधारू पशुओं से इनकम डेली बेसिस पे होती है तो सभी किसान भाइयों से जो इस प्रकार की इस किसान क्रेडिट कार्ड ऋण योजना का लाभ उठा रहे हैं उनसे यही अनुरोध रहेगा कि वो जो पैसा उनका 15 दिन में या 7 दिन में या महीने में जो पैसा भी उनके पास आता है वो अपने खाते में जमा कराएं, और चाहे भले वो उसको अगले दिन दूसरे दिन निकाल लें, ताकि हर महीने इसका ब्याज उस खाते में जमा होता रहे और खाता अपना ख़राब ना हो। क्योंकि एक बार अगर ये खाते में पैसा नहीं जमा करते हैं तो 91 दिन के बाद में ये खाता ख़राब हो जाएगा और अकाउंट NP हो जाएगा।
इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी पशुपालकों से यही निवेदन करूंगा कि अपने पशुपालन के लिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड नज़दीकी शाखा से बनवाएं, उसको सही तरीके से उपयोग करें, उसमें लेन देन सही तरीके से करें, यही स्कीम है। और बाकी अगर किसी किसान को ज़्यादा जानकारी की आवश्यकता है तो वो नज़दीकी शाखा में जाकर संपर्क कर सकता है, क्योंकि ज़िले के सभी बैंक इस योजना के तहत ऋण दे रहे हैं। थैंक यू। सबसे पहले नमस्कार। जो आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं या जो किसान हैं या पशुपालक हैं जो आपके चैनल से जुड़े हुए हैं, मैं सभी को नमस्कार करता हूं। गुड़गांव ज़िले का अग्रणीय बैंक है कैनरा बैंक, और हमारी इस गुड़गांव ज़िले में काफ़ी रोड शाखाएं भी हैं। खेती के लिए सभी प्रकार की स्कीम्स, चाहे वो फसल उत्पादन के लिए है या अलाइड एक्टिविटीज़ जिसमें पशुपालन आ जाता है। इसके अलावा हाईटेक प्रोजेक्ट्स भी हैं इस एरिया में, क्योंकि काफ़ी प्रोग्रेसिव किसान हैं। अगर उनको फूड प्रोसेसिंग के लिए लोन चाहिए उसके लिए भी हमारे पास स्कीम है। जैसे डेयरी पशुपालक हैं, उनको दूध प्रोसेसिंग के लिए, मिल्क प्रोसेसिंग के लिए अगर कोई लोन चाहिए तो उसके लिए भी हमारे पास स्कीम्स हैं। फिर उसके अलावा स्टोरेज प्रोडक्शन के अलावा अगर किसान कोई वेयर हाउस या कोल्ड स्टोरेज यूनिट बनाना चाह रहा है तो उसके लिए भी हमारे बैंक की स्कीम है, हमने किसानों को फाइनेंस किया है। तो शायद ही कोई ऐसा कार्य होगा कृषि में जिसके लिए हमारे पास स्कीम ना हो। किसान जो भी कृषि से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य है उसके लिए हमारी शाखाओं में अप्रोच कर सकता है और लोन के लिए आग्रह कर सकता है। क्योंकि ज़िले का अग्रणीय बैंक है तो हम चाहेंगे कि किसान को फाइनेंस करने में, कृषकों को फाइनेंस करने में भी हमारा बैंक अग्रणीय रहे ज़िले में। अगर आज के इस कैंप की अगर हम बात करें, ये सिर्फ कैनरा बैंक ही नहीं, सभी बैंक हमारे आज यहाँ रिप्रेजेंटेशन है सभी बैंकों का। और इस कैंप का इस माध्यम से हम मैसेज ये देना चाहते हैं किसानों में कि जैसा कि सरकार का एक स्कीम था कि किसानों की आय को दोगुना करना है, लेकिन इसके विपरीत क्या आज का जो स्टेटस है वो ये है कि जोत का साइज जो है वो कम होता जा रहा है। किसानों के पास अभी कृषि भूमि की इतनी बड़ी जोत नहीं है कि वो उसको वायबल बना सके। तो एक ही रास्ता है जिसके थ्रू वो अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, वो है अलाइड एक्टिविटीज़ में जाकर, पशुपालन की तरफ बढ़कर, प्रोसेसिंग की तरफ जाकर। तो आज का जो गवर्नमेंट की स्कीम आई है जिसमें पहले फसल उत्पादन के लिए कृषि लोन दिया जाता था केसीसी की फॉर्म में, जो कि जिसमें ब्याज दर नाम मात्र है 4% पर अगर कोई किसान भाई लोन लेकर उसको सुचारू रूप से चलाएगा, सुचारू रूप से उसमें लेन देन करेगा तो ब्याज दर सालाना 4% है, जो कि नाम मात्र है। तो लेकिन किसानों का एक ये रिक्वेस्ट आती थी कि भाई कि फसल उत्पादन के लिए तो है लेकिन पशु पालते हैं हम, पशुओं के लिए हमारा केसीसी होना चाहिए। तो गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई है जिसमें पशुपालकों के लिए भी केसीसी के फॉर्म में हम लोन दे सकते हैं, और उसमें काफ़ी कम ब्याज दर, वही 4% जैसा हमारे LDM साहब ने बताया, 4% का ऋण है जो कि बहुत ईजिली किसान पे कर सकता है। तो मेरा एक बार पुनः हमारे कृषक से यही अपील है इस स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं, लोन लें, उसको जिस कार्य के लिए लोन लें उसे बताएं, और बैंक का खाता जो है वो सुचारू रूप से चलाएं। ये तो एक टेस्टिंग है, मतलब ये मान लिया चले कि आपकी स्कीम है, क्या पता आपको 1-2 लाख तक स्कीम है, क्या पता इसको आगे चल के 10 लाख तक कर, आगे चल के फिर 50 लाख तक करते हैं। तो इसमें इतने किसान भाइयों का फायदा होगा जो लोन लेके ठीक से चलाएंगे और इस अपने लोन को खराब नहीं होने देंगे।